अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल आपकी इज्जत, जिसमें ताबिश अब पहुंच चुका है सब्जी मंडी में ताकि पता चल सके कि बहराम कहां से आया, कहां गया। किसी को कुछ पता हो तो वह ताबिश को बता सके। ताबिश यहाँ पर आया तो मालूम पड़ा कि जब से बीना गायब है, बहराम भी गायब है, वो भी किसी को कुछ भी बताकर नहीं गया। अब तो ताबिश बहुत परेशान हो गया। फिर से चौधरी साहब के पास चाहता है कि उनका शक ठीक निकला, वो सब्जी वाले के साथ ही भागी है। अब यहाँ पर इलेक्शन सर पर आ चुके हैं, ये बदनामी अफोर्ड नहीं की जा सकती। तभी तो चौधरी साहब समझाने लगे, देखो एक प्लान है जिससे इज्जत भी बच सकती है, गया माल भी वापस आ सकता है और तुम्हें हमदर्दी का वोट भी पड़ेगा। तो अब ताबिश तो फौरन से प्लान सुनना चाहता था, तो यहाँ पर चौधरी कह देता है कि मीडिया में ये खबर फैला दो कि तुम्हारी बीवी को किसी ने अगवा कर लिया और ऐसे में तुम्हें सब कुछ वापस मिल जाएगा और तुम पर कोई बात भी नहीं आएगी। तुम्हारी बीवी भी कोशिश के बाद वापस आ सकती है, पुलिस कोशिश कर रही है ना, लेकिन अगर मीडिया पर यह खबर चल जाए तो तुम्हें हमदर्दी का वोट भी पड़ेगा। अब तो ताबिश को लगा यही ठीक है, तभी तो मीडिया पर यह न्यूज़ चला दी कि ताबिश अली जो सुबाई असम्बली इलेक्शन में खड़े हो रहे थे, उनकी वाइफ को किसी ने किडनैप कर लिया। ये खबर हर जगह पर चल उठी कि जो बहराम और बीना ट्रेन स्टेशन में पहुंचे, वहां पर भी टीवी पर यह खबर सुनी और काफ़ी परेशान हो गए। तभी तो अब बीना ने जल्दी से बुर्का ओढ़ लिया, लेकिन जैसे ही वो ट्रेन पर बैठे, यहाँ पर महसूस किया कि तलाशी हो रही थी। पुलिस वाले अपनी वर्दी के बगैर ही आम कपड़ों में आकर सब कुछ चेक कर रहे थे, जिस पर बहराम काफ़ी डर जाता है। बीना से कहने लगा, ये पुलिस वाले हैं, मुझे लगता है ये बगैर वर्दी के हैं, इसलिए हमें अब जैसे ही ट्रेन की रफ्तार कम हो यहाँ से कूद जाना चाहिए ताकि ये लोग हम तक ना पहुँच सकें। बीना काफ़ी घबरा रही है कि कैसे कूदेंगे, ऐसे तो जान जाएगी। तो बहराम कहने लगा, जान तो वैसे भी जाएगी, फिर ऐसे ही सही। तो अब दोनों ने ठान लिया कि दोनों चलती ट्रेन से कूद जाएंगे। अब यहाँ पर दोनों ट्रेन के दरवाजे के पास खड़े थे कि बीना बहराम से कहने लगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, नहीं कूद पाऊंगी मैं। खैर यहाँ पर इन दोनों पर नज़र पड़ चुकी है अब पुलिस की, जो कि काफ़ी मशकूक हरकतें कर रहे थे, इसलिए पुलिस इन्हें जल्द ही पकड़ लेगी। और फिर बीना की तस्वीर भी उनके पास है, जब तस्वीर मैच करेंगे तो जाहिर सी बात है फ़ौरन ही पकड़े जाएंगे, दोनों को पुलिस स्टेशन लाया जाएगा। लेकिन बीना कभी भी अब अपने शौहर के पास जाना नहीं चाहती। वो यही बयान देगी कि वो शौहर से तलाक का मुतालबा कर चुकी है और वो अपने शौहर के साथ रहना नहीं चाहती, क्योंकि उसका शौहर बेवफाई कर रहा है और वो बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपने शौहर को बताना चाहती है कि अलैदगी का हक उसे भी है, वो भी अलैदगी ले सकती है और अब वो अपने शौहर से अलैदगी ही लेगी। ताबिश को जब बुलाया गया तो बीना उसके सामने भी कहती है कि मैंने तलाक मांगी थी और मुझे तलाक चाहिए। आपको शादी करनी है ना, जाकर करो, अपने बच्चों को संभालो, अपनी नई बीवी को संभालो, मुझे तलाक देकर अलहदा करो। मैं भी किसी और से शादी कर सकती हूँ, अगर तुम बेवफाई कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। तो ऐसे में अब ताबिश कहने लगा, बेवफाई से तुम्हारा ताबिश मर जाएगा। लेकिन बीना की बला से जब मर्द ऐसा कदम उठा सकता है तो फिर औरत क्यों नहीं।